Good morning students. Today I am going to teach you class 12 physical education chapter 2 part 4. Students, इसके पहले हमने आपको मिनरल्स के बारे में बताए थे। हमने ये भी बताए थे कि मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स होता है, एक मैक्रो मिनरल्स होता है। तो आज है आपका मैक्रो मिनरल्स, मतलब ऐसे मिनरल जो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं उनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अधिक मात्रा में लिए जाते हैं उसके बारे में देख लीजिए। इसमें है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में पहला है आपका कैल्शियम। कैल्शियम जो है माइक्रो मिनरल्स में लिया जाता है, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, इसीलिए इसको माइक्रो मिनरल्स में रखा गया है। इसमें बताया गया बच्चों, इट मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रांग एंड हेल्दी। इट मेक्स टीथ एंड बोन्स, मतलब हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को कैल्शियम क्या करता है, मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। आपको बच्चों पता होना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ कैल्शियम भी हेल्प करता है। जब आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड निकलने लगता है, ब्लड निकलने से इसी कैल्शियम के कारण वहाँ ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसके कारण ब्लड रुकता है। इसके पहले आपने एक प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा होगा, प्रोटीन थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट भी एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ कैल्शियम भी उसी का रोल प्ले करता है, कैल्शियम भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इट्स डेफिशिएंसी मे काज रिकेट्स, इसकी कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है। इसके पहले आपने विटामिन डी का नाम सुना होगा, विटामिन डी की कमी से भी बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। तो वही रोल यहाँ कैल्शियम भी प्ले करता है। कैल्शियम की कमी से भी हड्डियाँ जो हैं या बोन्स जो हैं वो मतलब कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको रिकेट्स बोला गया है। इट फाउंड इन मिल्क, ये हमारा कैल्शियम पाया कहाँ कहाँ जाता है। इट फाउंड्स इन मिल्क, दूध में पाया जाता है, एग्स अंडे में पाया जाता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसमें भी ये कैल्शियम पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैल्शियम का रोल जो है बहुत बड़ा है, इसलिए आपको अपने फूड में मिल्क लेना चाहिए, एग्स लेना चाहिए और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स की सब्जियां जो है लेना चाहिए। दूसरा आता है बच्चों पोटेशियम। इस मैक्रो मिनरल्स में दूसरा टॉपिक है पोटेशियम। It is helpful in keeping the nervous system, It is helpful in keeping the nervous system and muscular system. ये बताया गया है बच्चों कि ये पोटेशियम जो है हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है एंड मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम है उनको फिट और एक्टिव बनाता है। जैसे नर्वस सिस्टम अब हमारी अगर वीक है तो हमारी भी कोई भी बॉडी का जो इम्पल्स है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और जब ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन उसका कैलकुलेशन नहीं करेगा और कोई इम्पल्स वहाँ से कोई मोटर एक्टिविटी नहीं करेगा, जिसके कारण हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकें। कहने का मतलब ये हुआ कि नर्वस सिस्टम ये शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको जो है ये पोटेशियम उसको फिट और एक्टिव में करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड एंड टिश्यू। ये बच्चों एक काम ये और करता है, ये जो है हमारे मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर है, ये जो है पानी की मात्रा को मेंटेन करता है इन ब्लड्स एंड टिश्यूज। जो हमारे ब्लड और टिश्यूज में जो पानी की मात्रा होती है उनको भी ये पोटेशियम जो है उनको भी मेंटेन करता है, उनमें भी हेल्प करता है। इट फाउंड इन बनाना, ये पाया कहाँ जाता है, बनाना में पाया जाता है, टोमेटोज टमाटर में पाया जाता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स वो हरे पत्तीदार सब्जियों में भी पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, और इस टाइप के और भी फूड है जिसमें ये पोटेशियम पाया जाता है। नेक्स्ट तीसरा है बच्चों सोडियम। सोडियम भी माइक्रो मिनरल्स में आता है। इट हेल्प्स इन मस्कुलर एक्टिविटीज, इट हेल्प्स इन मस्कुलर
एक्टिविटीज़, ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ में भी ये जो है हमारा सोडियम जो है हेल्प करता है, क्योंकि अगर मस्कुलर एक्टिविटीज़ नहीं रहेगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मस्कुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए ये सोडियम जो है उसमें होता है। अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो हमारी मसल जो है डिसएक्टिव हो जाती हैं, हमारी मसल काम नहीं करती हैं, शरीर में कंपन होने लगती है। इसलिए सोडियम की आवश्यकता जो है बहुत बड़ी होती है हमारी मसल के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेज। ये जो है नर्व इम्पल्सेज के लिए भी, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए भी ये हमारा सोडियम जो है बहुत हेल्पफुल होता है। इट फाउंड इन, ये पाया कहाँ जाता है? इट फाउंड इन साल्ट, ये नमक में पाया जाता है। पिकल्स, अचार में पाया जाता है। एंड बटर मक्खन में पाया जाता है। और भी इस टाइप के एट्सेट्रा, और भी इस टाइप के जो फूड हैं जो जिसमें जो है सोडियम पाया जाता है। नेक्स्ट चौथा है बच्चों मैग्नीशियम। इट रिपेयर्स एंड मेंटेन्स बॉडी सेल्स। यह जो है रिपेयर करता है और किसके? बॉडी सेल्स को, जो हमारी बॉडी, चूँकि आपको पता है कि हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की वो सेल होती है, जिसको ये जो है मैग्नीशियम जो है उसको रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। आपको पता होना चाहिए, इसके पहले एक आपने पढ़ा था विटामिन, ये प्रोटीन जो है सेल्स के रिपेयर में भी पार्टिसिपेट करता है। यहाँ मैग्नीशियम को भी बताया गया है, इट आल्सो रिपेयर द सेल्स। तो यहाँ मैग्नीशियम भी जो है सेल्स का रिपेयरिंग करता है। इट इज़ फाउंड इन मीट, यह मांस और मछलियों में पाया जाता है, मीट्स में पाया जाता है। ब्राउन राइस में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है एंड एट्सेट्रा। इस टाइप के और भी फूड हैं जिसमें ये हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके आगे पांचवा है बच्चों, हाँ बच्चों पांचवा है फास्फोरस। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये जो है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स और टीथ में हेल्प करता है। इट कीप्स द मसल्स एंड नर्व एक्टिविटीज़ नॉर्मल। और ये किस में हेल्प करता है? ये जो है मसल्स और नर्व एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखता है। इट फाउंड इन एग, ये पाया कहाँ जाता है? एग में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, कॉड लीवर में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। और ये इस तरह से 5 माइक्रो मिनरल्स आपको बताए गए बच्चों। ये पांचों माइक्रो मिनरल्स को आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हमने पूरा लिख करके आपको बताया है। नहीं तो हम केवल हेडिंग डाल के फास्फोरस और आयरन और कॉपर के बारे में आपको बता देते, आप पढ़ने के तो पढ़ लेते, लेकिन आपका नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग बुक वगैरह खरीद करके इसका नोट्स भी प्रॉपरली ढंग से बना लीजिए। तो नेक्स्ट है बच्चों बी, माइक्रो। अभी तक आपने माइक्रो मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, अब है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं उसको भी आप देख लीजिए। पहला आता है आयोडीन। माइक्रो मिनरल्स मीन्स ऐसे मिनरल जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है, उसको माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं। तो माइक्रो मिनरल्स में आयोडीन आता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन थायराइड ग्लैंड्स। ये जो है थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का सेक्रेशन करवाने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड से ही आयोडीन सेक्रेट होती है। तो लैक ऑफ इट काजेज गोइटर। चूँकि आपको पता है अगर थायरॉक्सिन, हमारे थायराइड ग्लैंड से अगर थायरॉक्सिन का सेक्रेशन कम हो जाएगा तो उसमें आयोडीन जो होती है, आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी। जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमको कौन सा डिजीज हो जाता है? गोइटर हो जाता है, जिसमें गला हमारा यहाँ फूल जाता है। एंड मेंटल रिटार्डेशन, एक बहुत घातक बीमारी है मेंटल रिटार्डेशन। आदमी जो है कुछ पागल टाइप का हो जाता है। अगर ये आयोडीन की कमी हो जाए तो आदमी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आयोडीन जो है कंपलसरी है। आपको आयोडीन नमक जो है आपको खाना चाहिए। इट फाउंड इन साल्ट, ये बताया जा रहा है कि ये पाया कहाँ जाता है? साल्ट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, और भी चीज़ें हैं जिसमें ये पाया जाता है। बच्चों नेक्स्ट है, दूसरा है आयरन। इट इज़ एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन।
ये आयरन किस लिए ज़रूरी होता है? यही आयरन जो है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन, चूँकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसी में हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ जो हम लोग एयर लेते हैं, उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये ऑक्सीजन को ले जाते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं और लंग्स में जाकर के ब्लड से मिलता है। तो इसीलिए बताया गया इट इज़ इसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो है हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपका हार्ट नहीं काम कर पाएगा, आपका लंग्स नहीं काम कर पाएगा और उसके बाद नतीजा क्या होगा आप खुद जानते हैं। इट्स डेफिशिएंसी काजेज एनीमिया, इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से, अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। इट इज़ फाउंड इन लीवर, ये पाया कहाँ जाता है? लीवर में, मीट में, एग में, ड्राई फ्रूट्स में। ये जो हैं इतनी चीज़ों में ये आयरन पाया जाता है। तो आयरन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन फार्म होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों कॉपर। इट हेल्प्स आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जो है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट फाउंड इन एग, पल्सेज एट्सेट्रा। ये जो है कहाँ पाया जाता है? एग में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है और भी सारे फूड्स में ये पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको माइक्रो मिनरल्स में हमने आपको बताया, आयोडीन के बारे में बताया, आयरन के बारे में बताया, कॉपर के बारे में बताया। इसका आप प्रॉपर वे में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में माइक्रो मिनरल्स के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा विटामिन, क्योंकि विटामिन भी हमारे शरीर के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके आगे वाला जो पार्ट 5 वाला वीडियो लाएंगे, उस पार्ट 5 वीडियो में आपको विटामिन के बारे में, जितने भी विटामिन होते हैं, चाहे वो फैट में सलूबल हैं, चाहे वाटर में सलूबल हैं, उन सब के विटामिन के बारे में ये अगला जो वीडियो होगा उस विटामिन के बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।